दोस्तों, आज का करंट अफेयर बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज के 40 क्वेश्चन में से कम 8 से 10 सवाल सीधे आपके आने वाले एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी और भी बैंकिंग या फिर अदर जो भी सरकारी परीक्षा निकल रही है, उन सभी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और ख़ास बात ये है कि अगर आप इस 40 में से 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो देरी किस बात की, जल्दी से रेडी हो जाइए और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और देखते हैं आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के ऑप्शन है आपके रामनाथ कोविंद, दूसरा ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, तीसरे हैं नरेंद्र मोदी और चौथे है अमित शाह। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर आप लोग जवाब दीजिए। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जिसका सही उत्तर है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी शिखर सम्मेलन या जो भी राष्ट्रीय सम्मेलन होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है? वो होता है हमेशा दिल्ली में। कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है। तो यहाँ पे हमको क्या टिक करना है? दिल्ली को। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चंद्रयान-3 मिशन सफल किया है? हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन सफल हुआ है? किस देश का है वो? अमेरिका का, रूस, भारत या चीन? तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है भारत। किसने किया है? भारत ने। भारत ने चंद्रयान-3 का सफल मिशन कंप्लीट कर चुका है और हमारा चंद्रयान-3 सफल हो चुका है। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ये एक और बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हासिल हो चुकी है। आते हैं चौथा क्वेश्चन। नारी शक्ति वंदनम अधिनियम, यह अधिनियम किससे संबंधित है? शिक्षा से, महिला आरक्षण से, स्वास्थ्य या खेल से? इसका सही जवाब क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब आएगा महिला आरक्षण से। क्या है? महिला आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो का मुख्यालय कहाँ है? हाल ही में जो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु या हैदराबाद में? आपका जवाब दीजिए, कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब कहाँ होंगे? इसका सही जवाब है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु। छठा क्वेश्चन, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? भारत का सबसे नया राज्य, जैसे कि झारखंड कब आज़ाद हुआ था? तो झारखंड आज़ाद हुआ था, झारखंड मतलब कब बना है? ये बना है 2000 को। और तेलंगाना ये 2015 में बना है। तो अभी के लिए सबसे सामने कौन है? तो अभी के लिए सबसे सामने कौन है? तेलंगाना। कौन है ये? तेलंगाना। इनको हमेशा याद रखिएगा, झारखंड 2000 में बिहार से अलग हुआ है और तेलंगाना 2015 में अलग हुआ है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। आते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? योग जो कि बाबा रामदेव द्वारा प्रचलित में लाया गया था और इसे बहुत ही ज़्यादा मान्यता दी गई है पूरे विश्व में। तो यही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है इसे कब मनाया जाता है? 21 जून, 5 जून, 10 जुलाई या 1 मई को? चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? किसने किसने इसका सही जवाब उत्तर दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 21 जून। तो जितनों को लगता है कि ये 7 क्वेश्चन में उन्होंने सही जवाब ज़्यादा दिए हैं, वो हमें कमेंट करें या कमेंट करके बताइए कि उनका कितना सही हुआ है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों तक, ताकि उनका भी प्रिपरेशन आगे बढ़ सके और उनको भी एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी हो सके। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं।
8वां क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो किस टाइप की ट्रेन है? तो ऑप्शन ए मालगाड़ी, ऑप्शन बी सेमी हाई स्पीड, ऑप्शन सी मेट्रो या ऑप्शन डी लोकल ट्रेन। और ये हम सभी को पता है वंदे भारत एक्सप्रेस, जहाँ पे एक्सप्रेस लग गया वो तो आपको भी पता है कि ये मालगाड़ी नहीं हो सकती। एलिमिनेशन करने का तरीका क्या होता है? आप एलिमिनेट करोगे तो इसमें जैसे कि मालगाड़ी हट चुकी है, तो आप बताइए नेक्स्ट क्या आ सकता है? इसमें आपको और भी एक चीज़ पता है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस में कभी भी लोकल ट्रेन नहीं आता है, लोकल ट्रेन इसमें नहीं आएगा, यानी दो कट चुका है। अब बचा एक मेट्रो और दूसरा बचा है सेमी हाई स्पीड, यानी पूरा हाई स्पीड नहीं है लेकिन सेमी हाई स्पीड है। तो ये दोनों में से मेट्रो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेट्रो में एक्सप्रेस नहीं चलती है, इसीलिए इसका सही जवाब कौन होंगे? सेमी हाई स्पीड। आते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन सफाई योजना जो हुआ था तो वो कब स्टार्ट हुआ था? 2012, 2014, 2016 या 2018 में? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है 2014 में। कब शुरू हुआ था? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ये आई थिंक सबको जवाब दे देना चाहिए। ये एक HW के रूप में हम आपको छोड़ देते हैं, इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की राजधानी क्या है? कुछ कुछ क्वेश्चन इजी भी घुस चुकी है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए कि भारत की राजधानी क्या है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चनों में एक है कि वो है हमारी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? अब अब आपको बताते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु में जब आएगा तो ये जो हाथी है इसको पहले काट दीजिए। क्यों? क्योंकि ये झारखंड का राष्ट्रीय पशु है। घोड़ा जो है, घोड़ा राष्ट्रीय पशु कहीं का नहीं है, तो इसको भी आप काट लीजिए। बचा आपके पास सिर्फ दो गो, ये दो में से कोई एक है, शेर या बाघ। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी बाघ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर का क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? वह है हमारे मोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI है। क्यों? क्योंकि कुछ कितनों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और अधिकतर लोग इसको, ये दो नाम जो हैं, एक है रविंद्रनाथ टैगोर, एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और अधिकतर वो गलत करते हैं। तो ये आप गलत ना करो, इस चीज़ के लिए आपको दिया गया है। अब बताइए कौन है सही जवाब? इसका हमेशा याद रखिएगा, इसका सही जवाब कौन है? इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, गीता किस धर्म से संबंधित है? गीता जो है वो किस धर्म से संबंधित है? इसके ऑप्शन है आपके पास बौद्ध, जैन, हिंदू या सिख। बताइए। अगर क्वेश्चन आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है तो कमेंट कीजिए, और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ रहा है तो अगली बार से जब कल का क्लास आएगा तो कल की क्लास में हम इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ाएंगे, नहीं तो अचानक अगर बढ़ा दें तो हो सकता है कि आप समझ ना पाओ और कुछ क्वेश्चन की जगह आपका बहुत क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप डिमोटिवेट हो सकते हो। इसलिए मैंने कुछ इजी क्वेश्चन के साथ आपका शुरुआत किया है। तो आप बताइए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर का क्वेश्चन है कि गीता जो है वो किस धर्म से संबंधित है? भगवत गीता, भगवत गीता किस धर्म से संबंधित है? तो भगवत गीता जैसे कि जैन में बाइबल लिया जाता है, जैन में क्या लिया जाता है? बाइबल। और ये हिंदू में लिया जाता है गीता को। हिंदू में क्या लिया जाता है? गीता। तो इसका सही जवाब क्या है? हिंदू। आगे क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है?
तो ताजमहल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। बताइए। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर में कौन सा नाम आता है? तो वो है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर। 19वां क्वेश्चन, सूर्य किस दिशा में उगता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आप लोग को पता भी होता है कि जिस तरफ से उगता है वो कौन सी दिशा होती है? वो है हमारे पूर्व दिशा। पूर्व दिशा जो इंग्लिश में देखते हैं उनको के लिए ईस्ट। कौन सा है? ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप नोट करके रख लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ऑप्शन है गांधी जी ने, पिंगली वेंकैया जी ने, नेहरू जी ने या पटेल जी ने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो हमेशा याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने किया था? तो उसका डिजाइन किया था ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया। आते हैं 21वां क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो होता है H2O। इसी को हम लोग जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। कहाँ पे है? ऑप्शन बी में। तो ये सही जवाब होगा। और अगर आप सच में रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रोज़ सुबह 8 बजे ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर मिलते रहेंगे और साथ में रात के 8 बजे इसी चैनल पे आपको रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। तो इससे आपके दोनों तैयारी हो जाएंगे। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और सबको शेयर करके रखें, ताकि आपके साथ साथ और भी बच्चे इनको इंकरेज मिल सके और आगे बढ़ सकें। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डी होती हैं। कितनी? 206 हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? रैम को, सीपीयू, हार्ड डिस्क या मॉनिटर? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जिन लोगों को डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं या करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत बेस्ट है, यूजफुल रहेगा। और पर डे सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन के एक सेट मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी को और बेहतर मिल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ये वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, भारत में अगर सबसे चौड़ी नदी का बात करें, सबसे चौड़ी नदी का बात करें तो वह है ब्रह्मपुत्र। लेकिन अगर भारत में सबसे लंबी नदी का बात किया जाए तो वह हमारे गंगा नदी। कौन है? गंगा नदी, जिसको हम लोग सबसे पवित्र नदी भी मानते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। इस बात को याद रखें, 2525 किलोमीटर लंबी है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जब देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आप हमेशा इस चीज़ को जान के रखिए, ये जो उत्तर प्रदेश है ये जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश आता है। लेकिन जैसे ही अगर हम ये क्षेत्रफल की तरफ से देखते हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन आता है? वह है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। 26 नंबर का क्वेश्चन, कि लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा का सदस्य कितना होता है? ये आपके पॉलिटी का सवाल है और ये कितनों बहुत बार आपके एसएससी में और रेलवे में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है।
और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम रिलेटेड है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। तो बताइए कितनों को याद है, कितनों को पता है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इनको हमेशा याद रखिएगा, टोटल 543 होते हैं। कितना होते हैं? 543। 27वां क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली कितने स्तर की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो पंचायती राज जो होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे कितने स्तर के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब क्या होंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। 3 स्तर के होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 28वां क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कब चली है? ये हिस्ट्री से सवाल है और ये भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए भारत में सबसे पहली रेल कब चली है? तो वो सबसे पहली रेल चली है 1853 में। कब चली है? 1853 में। कहाँ से? बॉम्बे से, जो कि अभी मुंबई बना दिया गया है। ये बॉम्बे से चली थी, तो बॉम्बे से चल के गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां, विटामिन सी का स्रोत क्या है? विटामिन सी का स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का स्रोत क्या है? दूध, संतरा, अंडा या चावल, क्या होता है? बताइए। तो आप लोग हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, विटामिन सी के लिए हमेशा खट्टा का यूज होता है। किस चीज़ का यूज होता है? खट्टा। क्या दूध खट्टा होता है? नहीं। क्या अंडा खट्टा होता है? नहीं। क्या चावल खट्टा होता है? नहीं। खट्टा क्या होता है? संतरा। तो विटामिन सी का स्रोत क्या आ जाएगा? संतरा। याद रह जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम लोग पढ़े थे विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, वो कब था? 21 21 21 तारीख को, 21 जून को लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 5 जून, 10 जून, 15 जून या 20 जून। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अभी प्रेजेंट में भारत का प्रधानमंत्री कौन है? ये भी इजी क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन को भी हम आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं और ये आप लोग बताइए और कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि भारत के प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यूएनओ का पूरा नाम क्या है? यूएनओ ये एक इंटरनेशनल नाम है, तो यूएनओ का पूरा नाम क्या आता है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी यूनियन नेशनल ऑफिस या ऑप्शन डी यूनाइटेड न्यू ऑफिस। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वह है हमारे आम। क्या है? हमारे आम। रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक कौन है? तुलसीदास जी, वाल्मीकि, कबीर या सूरदास? तो बताइए रामायण के लेखक कौन है? और ये आपको पता भी होंगे कि रामायण के लेखक जो है वो हमारे हैं वाल्मीकि जी। ये ये कौन है? वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने लव कुश को अपने आश्रम में पनाह दी थी और उनका पालन पोषण वहीं पे हुआ था जहाँ पे सीता मैया रहती थी। तो वो कौन है? वाल्मीकि वाल्मीकि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? और ये किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन है, तो इसको आप कमेंट में हमको बताइए कि किसने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन, ये किसका नारा था और कब हुआ था, यह भी कमेंट में आप बताइए। ऑप्शन है 1942, 1930, 1919 या 1947।
बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि ये नारा यूज होता है 1942 में आया था। और ये किसने दिया था? ये आपका HW, यानी आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसे किसने दिया था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी एवरेस्ट, ऑप्शन डी नंदा देवी, या ऑप्शन डी नीलगिरी। और आप हमेशा एक चीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि आप बहुत कोई टिक लगा देते हैं एवरेस्ट की, जो कि एक गलती है, क्योंकि एवरेस्ट भारत में नहीं है बल्कि ये नेपाल में। ठीक है, और इसकी हाइट भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको हर कोई टिक लगाता है, जबकि ये गलती हो जाएगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे RBI के नाम से जाने जाते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 2025 के रेलवे अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी, ये दोनों में, साथ में ALP का, ये तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 को। कब हुआ था? 1935 को। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, चंद्रयान 1, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े, चंद्रयान 3 को किस देश ने लॉन्च किया था, जो कि सफल लैंडिंग हो चुका है? तो वो कौन थे? भारत है। भारत अभी नंबर 1 पे है। अभी आ जाते हैं कि 38वां क्वेश्चन कहता है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 2008, 2010, 2015 या 2020 में? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और जिनको जिनको भी ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, उनको अपना मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं और उनका तैयारी बेहतर हो सकता है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सब के तक ये शेयर करें, ताकि उनका भी तैयारी और भी बेहतर हो सके। और रोज़ सुबह 8 बजे करंट अफेयर के 40 MCQ आपको मिल जाएंगे। और जिनके जिनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं उनके लिए भी बेहतर बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे से रहेंगे आपके करंट अफेयर्स के, और रात के 8 बजे रहेंगे आपके रीजनिंग के सवाल MCQ रहेंगे। तो रात के 8 बजे भी आप प्रेजेंट रहिए और देखिए और अटैम्प्ट कीजिए कि कितना आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो, और अपना तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिससे आप सिलेक्शन के और करीब पहुंच पाओ। तो 38वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2008 में। और ये 2008, और एक चीज़ आप याद रखिए, इंडिया में सबसे पहले IPL कब स्टार्ट हुआ था? तो ये भी हुआ था 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। और 2008 में ही थे ब्रांड मैकलम, जिन्होंने 158 रनों की पारी खेली थी। कितने रनों की? 158 रनों की पारी खेली थी। तो ये भी आपके एक साथ 2-3 चीज़ याद रह जाएंगे। ये IPL वाला भी सवाल आता ही है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि IPL की शुरुआत कब हुई थी? IPL की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 7, 8, 9 या 10? बताइए इसके जवाब। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो पहले ये 9 ग्रह थे, लेकिन अभी फिलहाल प्लूटो को हटा के अभी सिर्फ 8 ग्रह बचे हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। और आज का लास्ट सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? और इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जन गण है कि वंदे मातरम है। आपको गीत पूछें तो आप वंदे मातरम को टिक लगाइएगा, अगर गान पूछें कि भारत का राष्ट्रीय गाना कौन सा है, तब आप जन गण को टिक लगाइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे वंदे मातरम। क्या हो जाएगा?
वंदे मातरम। ठीक है।